1947 का रमजान था। बरे सगीर की जमीन जल रही थी। हवा में खौफ था, आंखों में आंसू थे और दिलों में सिर्फ एक ही सहारा था, अल्लाह। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान बन रहा था, लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। पाकिस्तान अभी नक्शे पर मुकम्मल नहीं बना था और इंडिया से लाखों मुसलमान हिजरत कर रहे थे। गर्मी का मौसम, ऊपर से रमजान के रोजे और नीचे जलती हुई जमीन। लोग पैदल चल रहे थे, बूढ़े, बच्चे, औरतें। कई के पास जूते भी नहीं थे। एक मां थी जिसने अपने 2 बच्चों को सीने से लगाया हुआ था। उसका शौहर पीछे रह गया था। वो नहीं जानती थी कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन उसके लबों पर क्या था? या अल्लाह, तू ही काफी है। रेलगाड़ियां चल रही थीं, मगर उनमें मुसाफिर कम, लाशें ज्यादा पहुंच रही थीं। लोग रोजे से थे। इफ्तार के वक्त पानी भी मुयस्सर नहीं था। कई ने खजूर के बगैर सिर्फ आंसुओं से रोजा खोला। सोचिए, एक तरफ जान का खतरा, दूसरी तरफ रोजा। लेकिन किसी ने रोजा नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए रमजान सिर्फ भूख नहीं था। रमजान ईमान था, रमजान सब्र था, रमजान अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था। कहते हैं एक काफिला चल रहा था, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। इफ्तार का वक्त हुआ। एक बूढ़े शख्स ने जेब से एक खुश्क खजूर निकाली, वो भी आधी टूटी हुई। उसने इसे 4 हिस्सों में तोड़ा और कहा, यह रिज्क अल्लाह ने दिया है, बांट लो। सबने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो छोटा सा टुकड़ा खाया और किसी ने शिकायत नहीं की। 1947 का वो रमजान हमें क्या सिखाता है? कि ईमान हालात का मोहताज नहीं होता। सजदा आराम में भी होता है और सजदा हिजरत में भी। कई लोगों ने अपने प्यारे खो दिए, कई माँ बाप बच्चों से बिछड़ गए, कई बच्चे यतीम हो गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह से शिकवा नहीं किया। वो कहते थे, ये कुर्बानी इस्लाम के लिए है। मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था, आप आजाद हैं, लेकिन इस आजादी तक पहुंचने के लिए जो रमजान आया वो आंसुओं, खून और दुआओं से भरा हुआ था। कई लोग इफ्तार के वक्त सड़क किनारे बैठकर दुआ करते, या अल्लाह, हमें ऐसी जमीन दे जहां हम सुकून से तेरे नाम की इबादत कर सकें। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। पाकिस्तान बना। आज हम आराम से घरों में इफ्तार करते हैं, ठंडा पानी, अनवाओ अक़साम के खाने। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे रोजे रखे? उन्होंने भूख भी बर्दाश्त की, प्यास भी बर्दाश्त की, हिजरत भी बर्दाश्त की और अपनों की जुदाई भी। 1947 का रमजान हमें याद दिलाता है, आजादी सिर्फ नेमत नहीं, अमानत भी है। ये मुल्क लाखों कुर्बानियों के बाद मिला है और इसकी बुनियाद में रमजान की दुआएं शामिल हैं। जरा तसव्वुर करें, अंधेरी रात, खुले आसमान के नीचे काफिला रुका हुआ है। सब रोजे से हैं, कोई बिस्तर नहीं, कोई छत नहीं। एक बच्चा अपनी मां से पूछता है, अम्मी, क्या हम ईद पाकिस्तान में मनाएंगे? मां आंसू छुपाकर कहती है, हां बेटा, इंशाअल्लाह। और वाकई कई लोगों ने ईद पाकिस्तान की जमीन पर मनाई, लेकिन कई ऐसे भी थे जो इस रमजान के बाद ईद देख ही न सके। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जब भी रमजान आए तो 1947 के उन रोजेदारों को याद करना जो हिजरत में भी सजदा करते रहे, जो खौफ में भी तकबीर कहते रहे, जो प्यास में भी कुरान पढ़ते रहे। आज अगर हम मामूली मुश्किल में नमाज छोड़ दें या रोजा भारी लगे, तो जरा 1947 का रमजान याद कर लेना, जहां ईमान जान से भी कीमती था। अल्लाह हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमें इस मुल्क की कद्र करने की तौफीक दे। आमीन।